सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ अमित व्यास। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास एक सीरीज़ गिवन है 1/1 इंटू 2 प्लस 1/2 इंटू 3 प्लस 1/3 इंटू 4 एंड डैश 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 प्लस 1/n इंटू n प्लस 1। हमको प्रूफ करना है कि इस सीरीज़ का जो सम होता है वो n/n प्लस 1 के इक्वल होता है। ओके, और हमको इस सीरीज़ के सम का जो ये वैल्यू है ये हमें प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूफ करना है कि ये राइट है। मींस ये जो होल फार्मूला है, जो Pn जिसको हमने मान रखा है, Pn हमारा सारे नेचुरल नंबर्स के लिए ट्रू है। मतलब n की वैल्यू कुछ भी हो, नंबर ऑफ टर्म्स कितने भी हम कंसीडर करें, सारे नंबर ऑफ टर्म्स के लिए ये जो हमारा फार्मूला है, ये जो हमारी सीरीज़ है, ये जो हमारा मैथमेटिकल स्टेटमेंट है, दिस इज़ वैलिड। दिस फैक्ट वी हैव टू प्रूव बाय द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं स्टेप 1। तो स्टेप 1 में क्या होता है, हम लोग n इज इक्वल टू 1 के लिए चेक करते हैं कि ये ट्रू है। ओके, सो फॉर n इज इक्वल टू 1, फॉर n इज इक्वल टू 1, सो लेफ्ट हैंड साइड में क्या करेंगे, ओनली फर्स्ट टर्म कंसीडर करेंगे, क्योंकि n इज इक्वल टू 1 का मीनिंग है कि हमें ओनली फर्स्ट टर्म कंसीडर करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड में फर्स्ट टर्म क्या है, 1/1 इंटू 2। राइट हैंड साइड में भी n के प्लेस में 1 रखेंगे, तो ये हो जाएगा 1/n के प्लेस में 1 रखना है, तो 1 प्लस 1। सो 1/1 इंटू 2, 2 हो गया, और राइट साइड में 1/2। तो हमने क्या देखा, 1 के करस्पॉन्डिंग लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आ रहे हैं। इसका मीनिंग ये हुआ कि जो हमारा गिवन फार्मूला है, गिवन सीरीज़ है, वो n इज इक्वल टू 1 के लिए ट्रू है। अब इसके बाद सेकंड स्टेप में आ जाते हैं। तो सेकंड स्टेप में क्या करना है, अज्यूम करना है, लेट करना है कि जो गिवन सीरीज़ है वो n इज इक्वल टू k के लिए ट्रू है। सो लेट गिवन फार्मूले को हम लोग Pn बोल रहे हैं, तो लेट Pn इज ऑलरेडी ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k। तो चूंकि n इज इक्वल टू k के लिए ट्रू है, इसका मीनिंग ये हुआ कि अगर हम k नंबर ऑफ टर्म्स कंसीडर करें इन द लेफ्ट हैंड साइड, देन उसकी वैल्यू क्या होगी, k/k प्लस 1 के इक्वल होगी। तो कर देते हैं। सो 1/1 इंटू 2 ये फर्स्ट टर्म हुआ, प्लस 1/2 इंटू 3 ये सेकेंड टर्म हुआ, प्लस डैश 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 प्लस लास्ट में 1/k इंटू k प्लस 1। दिस इज आवर kth टर्म एंड द वैल्यू ऑफ this left hand side would be k/k plus 1। क्योंकि n इज इक्वल टू k के लिए ये ट्रू है, ऐसा हम लेके चल रहे हैं, तो इसका जो सम होगा वो k/k plus 1 के इक्वल होगा। अब इसके बाद हमारा लास्ट स्टेप है, और यही हमारा मेन स्टेप भी है। फर्स्ट का यूज करके, इस स्टेटमेंट का यूज करके, सेकंड स्टेप का यूज करके हमें थर्ड स्टेप को प्रूफ करना है। थर्ड स्टेप में हम क्या प्रूफ करेंगे कि ये k+1 के करस्पॉन्डिंग ट्रू है कि नहीं है। अगर k+1 के करस्पॉन्डिंग भी ये ट्रू हो गया बाय यूजिंग 1, देन प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से ये सारे नेचुरल नंबर्स के लिए ट्रू हो जाएगा। और अगर ये k+1 के लिए ट्रू नहीं हुआ तो फिर प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन फेल्ड हो जाएगा, और फिर हम क्या बोलेंगे कि दिस फार्मूला इज़ नॉट ट्रू। अंडरस्टैंड? तो चलिए, नाउ फॉर n इज इक्वल टू k+1 मुझे चेक करना है कि क्या सिचुएशन है इस सीरीज़ की, इस फार्मूले की। सो आप क्या करेंगे, चूँकि n की वैल्यू k+1 कंसीडर कर रहे हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड में k+1 टर्म्स कंसीडर करेंगे। तो ये हो जाएगा 1/1 इंटू 2 प्लस 1/2 इंटू 3 प्लस डैश 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 प्लस 1/k इंटू k प्लस 1। ये तो हमारा kth टर्म हुआ, एंड k प्लस 1th टर्म हो जाएगा k+1 इंटू k प्लस 2। ये जो है हमारा k प्लस 1th टर्म होगा। अब इसके बाद चूँकि ये जो सम है, इसकी वैल्यू तो हमें 1 से पता है कि k/k प्लस 1 के इक्वल है, तो चूँकि हमें फर्स्ट का यूज़ भी करना है, तो यहीं पे इसका यूज़ कर लेते हैं। इस सम की वैल्यू हो जाएगी k/k प्लस 1 प्लस
ये आपका एक्स्ट्रा बचा रहेगा 1/k+1 इंटू k+2। अब देखिए 1/k+1 तो कॉमन है इन दोनों टर्म्स में से, तो अंदर बचेगा k+1/k+2। सो 1/k+1, यहाँ ब्रैकेट के अंदर अगर हम एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा k² + 2k + 1/k+2। सो ये हुआ 1/k+1 और ऊपर k+1 का होल स्क्वायर, क्योंकि ये k² + 1² + 2k, तो k+1 का होल स्क्वायर अपॉन k+2। तो k+1 से ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये मेरा आ गया k+1 अपॉन k+2। k+2 को हम ऐसे लिखते हैं, तो देखिए ये क्या आ गया, यही तो आ गया n के प्लेस में k+1 शिफ्ट होके। भाई हमारा राइट हैंड साइड जब n के लिए था, जब ये n के लिए था तो राइट हैंड साइड क्या था, n/n+1। जब हमने k+1 के करस्पॉन्डिंग वैल्यू निकाली तो यही तो आ गई k+1 शिफ्ट होके, k+1/k+1+1, k+1/k+1+1 आया कि नहीं। आ गया कि नहीं। तो हम क्या देख रहे हैं कि जो हमारा गिवन फार्मूला है वो k+1 के लिए भी ट्रू है कि नहीं है। जो हमारा गिवन फार्मूला है वो k+1 के लिए भी ट्रू है, आप लोग देख पा रहे होंगे। तो अगर ये k+1 के लिए भी ट्रू है तो हमारा क्या कंक्लूजन निकला कि प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से अब ये सारे नेचुरल नंबर्स के लिए ट्रू होगा, हैंस प्रूव्ड। तो बच्चों इस टाइप से हम जो सीरीज बेस्ड क्वेश्चन होते हैं उनको प्रोसीड करते हैं बाय यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ मैथमेटिकल स्टेटमेंट, जैसे समथिंग इज डिविजिबल बाय दिस एक्सप्रेशन इज डिविजिबल बाय 5, इस टाइप के जो मैथमेटिकल स्टेटमेंट होंगे उनको हम प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन की हेल्प से प्रूफ करेंगे। ओके। अगर आपको कोई क्वेश्चन आप सॉल्व करते हैं और आपको कोई डिफ़िकल्टी फील होती है तो आप वो पर्टिकुलर क्वेश्चन मुझे सेंड कर सकते हैं इन माई मोबाइल नंबर, तो मैं उसको सॉल्व करके आपको सेंड कर दूंगा। ओके, सो थैंक यू।